हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 51 क्वेश्चन बताए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। और आपको बता दें कि यह जो है 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। मतलब क्वेश्चन है आपका पहले कि भारत में विविधता में एकता की जो विशेषता है वह किसने बताई। आपके पास 4 ऑप्शन है बट आंसर मैंने लगा दिया है। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आपका सेकंड क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बंधुता का जो आदर्श है वह क्यों रखा गया है, तो राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। ये जो है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, अभी नया क्वेश्चन बना है। तो यह है राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। देखिए करंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो है यह 370 आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता था। अब यह जो है विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग जो था उसका अध्यक्ष जो था न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो ये भाषा के आधार पर किया गया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे। तो वो थे बम्बई एवं पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो संविधान ने जो है हिंदी भाषा को पहले राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो वो है आंसर नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था। गोवा जो था भारत संघ का राज्य बना था 1987 में। 1987 में गोवा जो है भारत संघ का राज्य बना। चलिए दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये पता हो आप लोगों का कि भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत जो थे वो कौन कौन थे। तो जब स्वतंत्रता पश्चात जो देसी रियासत थे वह हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो ये था पुर्तगाल का, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। तो देश का जब विभाजन हुआ था उससे जो है पंजाब और बंगाल बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। तो पंजाब एवं बंगाल। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो यह है रूस। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो दोस्तों ताशकंद जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर 1966 में हुआ था, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों मैं बता दूं, राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसके विषय में इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। एक जो कथन है असत्य है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी।
तो यह है विशाल आंध्र आंदोलन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो दोस्तों मैं बता दूं, भारत में अभी वर्तमान में जो है टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो असम का राज्य काटकर जो है असम का भाग काटकर वह नागालैंड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला जो समझौता हुआ था उस पर भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी जो उस पर हस्ताक्षर की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो है श्री राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसके संस्थापक A.O. हुम थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो है भाषाओं की सूची, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था उसका क्या नाम था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के 1 साल बाद हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। यदि यह चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये भारत का ही है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह प्रस्तावना को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो यह है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर किया था वह अयूब खान थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका स्थापना 1885 में किया गया था, 1885। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में किया गया था, शिमला समझौता। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने सिंध नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए? तो यह दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने सिंध नदी जो जल था समझौता उस पर 1960 में किए हुए थे, 1960। चलिए तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस तरीक़ा से आपको इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन बताए गए हैं
और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखे होइएगा। यदि आप वीडियो को देखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं बता दूं, यह जो है NCERT बेस्ड सारा क्वेश्चन क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 का है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।